कहानियां बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अभी जाकर नानो से बात करती हूँ मैं। आज यकीन करो एक बहुत बड़ी डील है, दुआ करना कि अल्लाह करे मैं डील में कामयाब हो जाऊं। इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। बड़ी उम्मीद लेके आया था, लेकिन आपने तो साफ ही टाल दिया। अहमद भाई टाल नहीं रहा, प्लीज सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। और चलो तू शामिल ना हो, तू रहने दे, तू सिर्फ बकरियों का दूध ही तो हो सकता है। चल जा, शाबाश। सुबह का वक्त है, पेट खाली है, कुछ खाने को लेके आओ। माना कि किस्मत ले आई है आपके घर पे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरह से जलील करें मुझे। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। अली, अब भी आप मुझे झुठलाएंगे? रात के इस वक्त? बकवास बंद करो। अमल इस वक्त बाहर अकेली बैठी थी और गाड़ी घर पर नहीं थी, बस पूछने गया था कि गाड़ी कहाँ है। कहानियां बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अभी जाकर नानो से बात करती हूँ मैं। सारा, नानो मेडिसिन लेकर सो रही हैं, उन्हें तंग मत करो। नानो को रातों को मेडिसिन खिला के आप सुला देते हैं ताकि दिन में जो आए वो करते फिरे, कोई रोकने वाला ना हो। सारा, अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बेकार में अगर वावेला मचाया तो मैं तुम्हें खाला के घर छोड़ाऊंगा। अब आपका ये रोब नहीं चलेगा मुझ पर। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आप दोनों की आशिकी के खेल को मैं मंजरे आम तक लेकर आऊंगी। अरे वाह, बड़ी घड़ी शड़ी पहनी जा रही है। आज तो बड़ी खास तैयारी हो रही है। कहाँ जा रही हैं? आज ना अमीना, मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, और पता क्या, आज यकीन करो एक बहुत बड़ी डील है। दुआ करना कि अल्लाह करे मैं डील में कामयाब हो जाऊँ। इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। अच्छा, चल के नाश्ता तो कर लें। चाय बनाइए ना। हाँ हाँ, चलो मैं आ रहा हूँ। अहमद भाई, आप यहाँ यूँ अचानक, सब खैरियत तो है ना? जी जी, बिल्कुल सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। वो अबरार मियाँ, मैंने सोचा कि वो वहाँ तो मुलाकात नहीं हुई आपसे, चलो आपके ऑफिस आके सलाम ही कर लूँ। जी फरमाइए। दरअसल मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना है। कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। वो असल में मुझे ज़रा तसल्ली से बात करनी। अहमद भाई, अगर आप आने से पहले मुझे इत्तला कर देते तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देता। कोई बात नहीं, आप मीटिंग ले लें, मैं आपके दफ्तर में बैठा हूँ, मैं कौन सा बाहर थड़े पे बैठा हूँ, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। चलिए बताइए, अभी आधा घंटा है मेरे पास, बोलिए। आधे घंटे में तो सिर्फ चाय ही पी जाएगी। तो वैसे भी आपको पता है ना कि आपके ऑफिस की चाय भी बड़ी बशीर किस्म की होती है। चाय मैं ऑर्डर कर देता हूँ, बाद में पी लीजिएगा, लेकिन फिलहाल बताइए काम क्या है। वो बात तो वही है जो मैंने आपसे टेलीफोन पे की थी। वो अपना चक 86 वाली ज़मीन नहीं है, उसके बारे में कितने दिनों से आपको कह रहा हूँ कि क्यों ना हम उस ज़मीन पे कोई टाउन बना लें, टाउन बना के बेच लें। बड़ा अच्छा आइडिया था। मशवरा अच्छा, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मैंने अहमद भाई शुरू किए हैं। 1-1.5 माह तक फारिग हो जाऊँ तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, क्यों नहीं? 1-1.5 माह बाद सोचेंगे? वैसे आप भी कमाल करते हैं जी, 1-1.5 माह में तो बंदा टाउन बना के फड़का फड़कू के पड़े मारता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? अरे क्या हो गया, मतलब ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे बैठे बैठाए थोड़ी हो जाएगी, पूरा होमवर्क करना पड़ता है। मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था, लेकिन आपने तो साफ ही टाल दिया। अहमद भाई टाल नहीं रहा, प्लीज सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं भला कौन होता हूं तो जोर जबरदस्ती करने वाला। सॉरी अहमद भाई, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप प्लीज कॉफी पी कर जाइएगा। देखिए, इतना चिट्टा और कड़वा जवाब, कमाल कर दी भाई। ना रिश्तेदारी का ख्याल, ना मेहमान नवाजी की परवाह। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। आई एम सॉरी अहमद भाई, मेरी मीटिंग का वक्त निकला जा रहा है।
इब्रार मियां, ये चंगा नहीं किया। क्या साजिद, ये बिजनेस तो आनी जानी चीज है, लेकिन दोस्ती तो हमेशा रहती है। क्या इब्रार यार, हर दफा तुम मेरे असूलों की वजह से झुको यार, मुझे पसंद है। ये क्या बोले जा रहे हो? क्या पसंद नहीं पसंद, छोड़ो इन फजूल बातों को। मेरी नज़र में सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे दोस्त। ये बिजनेस तो आनी जानी चीज़ है। कम ऑन, चीयर अप यार, चीयर ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो गलत है। और चलो गलत और सही के बाबे। पाजी आप परेशान ना हो, ये हो जाएगा। ये तो सदा का डरपोक है। और नहीं नहीं, लेकिन ये काम खतरे वाला तो है ना पाजी। ये कैसा खतरा? तू तो हमेशा ही ना हर काम में फजूल बहस डाल देता है। और चलो तू शामिल ना हो, तू रहने दे। तू सिर्फ बकरियों का दूध ही धो सकता है। चल जा, शाबाश। अच्छा गुस्सा ना करो, मैं चलूंगा साथ। ये हुई ना बात। ओए आज तक बकरियों का दूध धोना है, थोड़ी मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह गांव का दूध धोया करेगा। हाँ, मत मारो। उठ गए आप? नहीं, गहरी नींद सो रहा हूँ। अब मैं चाय ले आती हूँ आपके लिए। अरे बीवी साहिबा, सुबह का वक्त है, पेट खाली है, कुछ खाने को लेके आओ। माना कि किस्मत ले आई है आपके घर पे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरह से जलील करें मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप हसन? वो शाम का वक्त है, डिनर में टाइम है, इसलिए मैंने चाय का बोला। मतलब खाने में कुछ है ही नहीं, इसीलिए चाय पे खाया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ले आती हूँ खाना। अरे रहने दो रहने दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे खाने की, मैं बाहर जाके खा लूँगा। हसन प्लीज मैं ला रही हूँ ना खाना, बस ला रही हूँ। पक्का? जाओ। कितनी बेवकूफी की मैंने, यानी कि बगैर सोचे समझे ऐवे मुंह उठा के मैं चला गया। और ऊपर से इब्रार साहब की नजरें थी कि सुभान अल्लाह, मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पेट्रोल वखरा फूका, दिहाड़ी वखरी बर्बाद की। और वो तौबा अस्तगफार, इतना बदीद इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आ गए आप? जी आ गया हूं। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे? हुआ क्या है? दिमाग खराब हुआ है मेरा, कुत्ते ने काट लिया। अब ठीक है? लो जी, आगे कहीं से गुस्सा चढ़ा के अब तो मीना बीबी। दामाद जी, क्या हाल चाल है आपके? दादी जान, हाल तो बिल्कुल ठीक है, चाल भी गालिबन ठीक। अच्छा दामाद जी, ये तो बताइए कि आप आधी रात तक घर से गायब क्यों रहते हैं? कहाँ जाते हैं आप? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? तो ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनसे मिलना रात में बहुत ज़रूरी है? वो क्या है ना दादी कि दिन में सब बिजी होते हैं, तो फिर गपशप का टाइम तो रात में ही मिलता है ना। तो बेटा आप तो बिजी नहीं होते, आप जाके दिन में मिल आया करें। आई थिंक आपने ठीक से सुना नहीं, दोस्त बिजी होते हैं। देखिए दामाद जी, ऐसे मसरूफ दोस्तों से दोस्ती रखने की क्या ज़रूरत है भला? दादी जान, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों से मिलने पर या उनकी मसरूफियत पर? ऐसे चिढ़ क्यों रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा रात में बाहर जाना दुरुस्त नहीं लगा। अगर तुमने अपने दोस्तों को मिलना है तो ज़रूर मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन रात को घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। जी, लेकिन मुझे आदत है, रात में ही पार्टी करता हूँ। देखिए बेटा, मैं आपको
बड़े होने के नाते बार बार समझा रही हूँ, बेटा रातों को देर तक बाहर रहना अच्छी आदत नहीं है। अभी रिसेंटली तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गुजरा है, अपना ख्याल रखा करो। जी बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर।